अगर आप अनावश्यक अपने बच्चे पे दबाव बना रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। क्या हम अपने बच्चों पर इतना दबाव बना रहे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम लगातार उस पर इस तरीके के दबाव क्यों बना रहे हैं? नमस्कार। क्या आप भी अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका बच्चा किसी अन्य फील्ड में जाना चाहता है? अगर आप अनावश्यक अपने बच्चे पे दबाव बना रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका अत्यधिक उस पर मानसिक दबाव बनाना आपके बच्चे को हाथ से बेहाथ कर सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है जिसमें कहा है कि बच्चों में बढ़ता तनाव और उनकी आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण कोचिंग संस्थान नहीं है, बल्कि बच्चों के बीच में बढ़ रही गला काट प्रतिस्पर्धा और उन पर अभिभावकों द्वारा बनाया जाने वाला अनावश्यक या अत्यधिक दबाव है। जी हां, भी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर होती है जिसमें कहा जाता है कि जो कोचिंग संस्थान हैं उनको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि उनकी वजह से बच्चों में बहुत तेजी से तनाव बढ़ रहा है और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई भी गाइडलाइन जारी करने से इनकार कर दिया। ऐसे में हमें ये चिंतन मंथन और मनन करने के लिए मजबूर करती है ये बात कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हम अपने बच्चों पर इतना दबाव बना रहे हैं? हमारे अंदर ये बात है कि मैं यदि डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, और यदि मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियर बनेगा, और मैं आईएएस हूं तो आईएएस ही उसको बनाकर रहूंगा। बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम लगातार उस पर इस तरीके के दबाव क्यों बना रहे हैं? और यह बात इसलिए निकल करके आई और इस पर चर्चा इसलिए शुरू हुई, बहस शुरू हुई, क्योंकि हमें यह मालूम है कि कोटा, जो राजस्थान का कोटा जिला है, और हम पूरे देश की बात करें, दिल्ली जो देश की राजधानी है, पूरे एनसीआर और देश के विभिन्न महानगरों और नगरों के बारे में बात करें तो यहां पर नीट की और आईआईटी जेई की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी कराई जाती है, और वहां पर जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को जो डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं वहां पर एडमिशन करा देते हैं। बच्चे से पूछना भी जरूरी नहीं है, बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में भी जानना जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे समक्ष कई तरीके की समस्याएं खड़ी होती हैं। और देखिए, बड़ा रोचक मामला है कि ये जो कोचिंग संस्थान है, उन कोचिंग संस्थानों में बच्चों का दाखिला अब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है कि 6वीं क्लास से ही करा दिया जाता है, या 9वीं क्लास से करा दिया जाता है, या 11वीं से करा दिया जाता है, और बच्चों को जो स्कूलिंग मिलनी चाहिए उस स्कूलिंग पर भी फोकस नहीं किया जाता है। अब नॉन अटेंडिंग ऐसे स्कूल देश की राजधानी दिल्ली और महानगरों नगरों में बिल्कुल कुकुर मुत्तों की तरह जो है ऐसे जो स्कूल हैं, नॉन अटेंडिंग स्कूल की श्रृंखला पूरी खुल गई है, और वो एडमिशन ले लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनकी फीस देनी है, और जब परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं देनी है। और ये भी देखिए कि बच्चे की जो अटेंडेंस है, सीबीएसई के जो गाइडलाइंस हैं उनको भी वायलेट किया जाता है, और अटेंडेंस भी फर्जी तरीके से मेंटेन की जाती है। कहने का मतलब है कि जो बच्चे की स्कूलिंग होनी चाहिए, जो उसकी आधारशिला खड़ी होनी चाहिए, जो बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, और सीधे सीधे बच्चे को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस पर झोंक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब बहुत अत्यधिक दबाव होता है तो बच्चे में तनाव पैदा होता है। तो तनाव पैदा होने के क्या कारण हैं,
उस पर कुछ मैं और बात करूंगा। और उसके पहले कि मैं इस तनाव पर बात करूं, आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का है। एनसीआरबी के 2020 के आंकड़े कहते हैं कि देश भर में 8.2% बच्चे सिर्फ आत्महत्या करते हैं। और हालांकि यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आधिकारिक आंकड़ा है जिसका जो मैं आपको बता रहा हूं, इतने आत्महत्या करते हैं। और यदि हम केवल राजस्थान के कोचिंग हब की बात करें, जहां पर ये बहुत सारी कोचिंग चलती हैं, नीट और आईआईटी जेई की तैयारी कराते हैं, यदि उनकी बात करें तो पिछले लगभग एक साल में 26 बच्चे अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। और उसके पीछे भी इसी तरीके की तनाव के कारण निकल के आए हैं। तो ये तनाव के क्या क्या कारण हैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे बड़ा कारण है अपेक्षाएं। जो अभिभावक हैं उनकी बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। वो समझते हैं, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि बच्चे में क्षमता क्या है, उसकी क्षमता का आकलन भी नहीं कर रहे हैं। और सीधे वो कहते हैं कि भाई चूंकि मेरे पड़ोस में या मेरे रिश्तेदारी में वो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, वो आईआईटी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो सीधे सीधे उसका भी दाखला वहीं होना चाहिए। और उसकी ना तो क्षमता देखी जा रही है और ना ही उसका इंटरेस्ट। तो अपेक्षाएं, इंटरेस्ट, दो प्रमुख कारण हैं कि बच्चे की रुचि कहां है, इस पे ध्यान नहीं है। तो जब बच्चे का रुचि नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इसके अलावा अब इतनी जबरदस्त तरीके से गला काट प्रतिस्पर्धा है बच्चों के बीच में। आधे आधे नंबर की लड़ाई है, एक एक नंबर की लड़ाई है, एक एक और आधे आधे नंबर से एक बच्चा दूसरे बच्चे को पीछे छोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो है तनाव होना स्वाभाविक है। और उस प्रतिस्पर्धा में हम सब शामिल हैं, हमारे बच्चे शामिल हैं। और एक जो प्रमुख कारण है उसको भी समझना पड़ेगा कि हर बच्चे की जो उसका आईक्यू लेवल है और उसका ईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल तो नेचुरली जो है पहले से इनबिल्ट उसमें होता है, लेकिन ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो उसकी स्किल से, उसकी मेहनत से वो विजडम प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। और यदि बिना क्षमता को पहचाने हुए हम उसका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी कोचिंग सेंटर में हम उसका दाखिला करा देते हैं या उसके पीछे हम उसको भगाते हैं, तो वो भी खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से उससे करें। और दूसरी बात ये भी है कि अभी मैंने एक बात आपसे कही कि हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन जो है कि भाई मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे पड़ोस में वो कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, आप बच्चे की क्षमता को पहचानिए और यदि आप पहचान रहे हैं कि वो कर सकता है तो यू गो विद दैट। लेकिन यदि लगता है कि उसकी वो क्षमता नहीं है तो अनावश्यक रूप से खुद तनाव में आना और बच्चे को भी तनाव में डालना और बच्चे को मतलब खोना यानी आत्महत्या जैसे कदम बच्चे उठाएं, उसके लिए हम सबको गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें भी बताना चाहूंगा कि आखिरकार हमें किस तरीके से हमें व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ, अभिभावकों को, शिक्षकों को। चूंकि हमारी देखिए जो शिक्षक हैं वो स्कूलिंग के दौरान, कॉलेज के दौरान वो जो गुरु हैं उनको गाइडलाइन देते हैं, उनकी अपेक्षाएं अलग हैं और अभिभावकों की बच्चों से अपेक्षाएं अलग है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से बच्चों के साथ रिएक्ट करें ताकि जो बच्चा है वो चीजों को समझे। तो सबसे पहला जो काम है कि हम बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, हम प्रेम से बात करें, उनसे डिस्कस करें और उनसे पूछें कि उसकी रुचि क्या है, कहाँ जाना चाहता है और जो काम वो करना चाहता है वो किस तरीके से करेगा। तो मुझे लगता है यदि इस तरीके से हम बात करें तो हमें उसके मन की बात भी समझ में आएगी और हम उसकी बातचीत को समझते हुए, हाँ ये बात है कि यदि बच्चा आपको लगता है कि सही दिशा में नहीं है तो आप उसे काउंसल कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग करा सकते हैं सही दिशा देने के लिए। तो ये तो संभव है, लेकिन अत्यधिक दबाव बनाना उचित नहीं है। इसी तरीके से अपना जो समय है वो थोड़ा समय दें, बच्चों के साथ समय व्यतीत करें उनकी, ताकि उनकी मन की जो बात है वो निकल कर आपके समक्ष आए और उसी के अनुरूप आप उसको राय दें, सुझाव दें। और एक चीज और आवश्यक है
कि आपने अपना फैसला सुना दिया कि तुमको भाई नीट की तैयारी करनी है, तुमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो आप उसकी भी बात सुने, शांतिपूर्वक सुने और समझे कि आखिरकार उसकी रुचि कहाँ है, वो क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। तो यदि आपको लगता है कि वो उसकी बात ठीक है तो उसको समझिए, फिर उसके बारे में उसकी काउंसलिंग करिए, उसकी काउंसलिंग कराइए कि उस जो वो सोच रहा है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसका स्कोप क्या है, किस तरीके से काम कर सकता है। तो ये चीजें हमें लगता है कि समझना चाहिए, उसी के अनुरूप हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए। और उसे ये भी ध्यान में रखें कि यदि आपसे कोई गलती हो रही है, आप हमेशा इस बात के लिए तो बच्चे को जरूर टोकते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये नकारात्मक है। देखिए, आपको यदि लगता है कि आप भी कोई गलती कर रहे हैं तो बच्चे के समक्ष भी आपको उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इगोइस्ट मत बनिए, ऐसा अहम मत पालिए कि नहीं वो बच्चा है और वो जो कुछ कह रहा है वो गलत है और आप जो कह रहे हैं वही सही है, कि मेरा तो भाई इतने साल का अनुभव है, मैं तो इतने समय से चीजें देख रहा हूं। आपका अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे की भी बात सुनना जरूरी है, यह हमें समझना चाहिए। और यह भी समझना है कि हर बच्चे की प्रकृति और हर बच्चे की क्षमता, जैसे भी मैंने पहले कहा, अलग है। तो आप दूसरे बच्चों से अपने बच्चे की समानता नहीं कर सकते और उससे हमेशा कंपेयर करते रहना उचित नहीं है। हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज और है जो समझने की जरूरत है, कई बार क्या होता है कि हमेशा हमेशा बच्चों के समक्ष नकारात्मक बातें करते हैं जो अभिभावक हैं। तो हमेशा ये नकारात्मक बातें करना, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तुम ये अचीव नहीं कर सकते, हमेशा निगेटिव अप्रोच में मत बात करिए, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच में बात करिए। हो सकता है आपकी अपेक्षा के अनुरूप, हो सकता है बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुरूप परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन फिर भी आप उसे मोटिवेट करिए और उसे प्रोत्साहित करिए और बताइए कि तुम्हारी जो भी कमी रही उसे एनालाइज करो, उस पर मंथन करो, चिंतन करो और इसके बाद फिर से प्रयास करो, सफलता तुम्हें मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका जो काउंसलिंग का तरीका है, चीजों को अप्रोच करने का, सकारात्मक तरीके से चीजों को हैंडल करने का जो तरीका है, वो बहुत मददगार होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान में रखना है कि जो हम आज देखिए, आज समय बदल चुका है। अब आज जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं या बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज हैं या इंडस्ट्री के क्षेत्र में उतरने की अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे हमें स्टार्टअप शुरू करना हो या किसी और फील्ड में जाना हो, अब अपार संभावनाएं हो गई हैं, उसको समझने की जरूरत है। आज मार्केट में जो है जॉब के संबंध में जानकारी लेने के लिए आप पास ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां जा करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा जॉब अच्छा रहेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप काउंसलिंग के लिए कुछ संस्थाओं के पास भी जा सकते हैं जो आपको इस संबंध में सही राय दे सकते हैं। तो आप जब उन चीजों को समझेंगे और बच्चे की बात सुनेंगे और उसके साथ बातचीत करेंगे, और मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी बातें हैं कि किस तरीके से हम बच्चे के साथ व्यवहार करें, किस तरीके से हम अंधी दौड़ में शामिल ना हो, हम अंधे खुद ना हो जाएं इस स्पर्धा के दौड़ में कि नहीं भाई, यदि कोई पड़ोसी कर रहा है या रिश्तेदार का बच्चा कर रहा है या कोई रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर बन गया तो हम बच्चे को सिर्फ यही सुनाने लगे, और कोई हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम सिर्फ बच्चे की कमी बताने लगे या उसके समक्ष यही कहने लगे कि ये नहीं करता, ये नहीं करती। और हमारा जो अप्रोच होनी चाहिए ये होना चाहिए कि ये करता है, अनावश्यक भी तारीफ ना करें, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में अवश्य बताएं। मुझे लगता है ऐसा करते हैं तो आपका जो बच्चा है वो तनाव से बनेगा और अपनी क्षमता के अनुसार वो जो है अब जिस भी फील्ड में वो जाना चाहता है, जो भी करना चाहता है, वो बच्चा वो काम कर पाएगा। तो वो तनाव से दूर रहेगा तो स्वाभाविक तौर पे आप भी तनाव से दूर रहेंगे, तो जो उसका बच्चे का भविष्य है वो सुरक्षित होगा और आपको भी इस बात से सुखद अनुभूति होगी। मित्रों, मुझे लगता है जो मैंने आपको ये जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको जानकारी पसंद आई, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।